मेरे पास आकर लड़कियां बल लेती है, प्रेरणा लेती है और मेरे जीवन को देखकर लोग अपना जीवन बदलने को तैयार हो जाती हैं। और मैं ऐसा काम करूं, मुझे खुद को हैरानी है इस बात की कि जहां आकर लोग ठीक हो जाते हैं, जहां आकर लड़कियां अपने चरित्र का निर्माण करती हैं, वो अपने पिता के लिए या कोई पत्नी अपने पति के लिए ऐसा कैसे कर सकती है? तो आपको क्या लगता है इस युवती ने जो आरोप लगाए हो क्या कोई साजिश है या किस वजह से आरोप लगाए, वो भी 10 साल तक आपके आश्रम में रही? देखो वो मैं अब कुछ नहीं, वो साजिश है कि क्या है वो अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती, पर मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, सच्चाई सामने आएगी, आकर रहेगी। बाकी हमने जो हमारे ऊपर लगाया, मेरे पर और मैया पर, वो हो ही नहीं सकता। जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है, जो है अब आपकी गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। आप एक खुद कुशल वक्ता हैं, आप खुद जो है प्रवचन देती हैं। आपको लगता है कि आपका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है और आपको जो है आपके पिताजी के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज तक मैंने कभी भी उनका नाम लगाने की, अपने नाम के पीछे कोशिश नहीं की। मैं कहीं भी गया, मैं जहाँ रहती हूँ, पहले आज तक जहाँ पर रहती थी या आज जहाँ रहती हूँ, वहां पर भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आशाराम जी बापू की बेटी हूँ। तो मुझे लगता है कि उनके साथ मेरा नाम नहीं जुड़ना चाहिए। मैं एक अलग व्यक्तित्व हूँ, मैं अपना खुद एस्टेब्लिश होने के लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है और मैंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी की है, बनाई है। तो मेरे हिसाब से कि जोड़ के नहीं देखना चाहिए। आपके पिताजी पर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी न्यायालय में है किस्सा, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन आपको लगता है कि भक्तों पर इसका कोई असर पड़ेगा जो लाखों की तादाद में उनके भक्त हैं? पढ़ना तो नहीं चाहिए। बाकी जो भी आएगा फैसला, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। ये जो 2 बहनें, उसमें से एक बहन ने आपके भाई पर भी आरोप लगाए हैं, नारायण साईं पर, उस बारे में आपका क्या कहना है? उनको कुछ जानती हूँ दोनों युवतियों? अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती इस बारे में। जो भी होगा सामने आ जाएगा। आपके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, जो आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूँ। प्रवचन जो है देती हैं आप, जो है आपकी गतिविधियां। मैंने जितना भी कहा उससे तो अब जान ही जाएंगे। भले कम जानते तो अब ज्यादा जान जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि जो आरोप लगे हैं, लेकिन कानून पर आपको भरोसा है और सच सामने आएगा? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। कुछ और आप कहना चाहती हैं इस पूरे विवाद के बारे में? आपके बारे में कहा गया कि आप भी गायब हो गई थी। आप मैं कहीं गायब नहीं हूँ, न पहले गायब थी न अब गायब हूँ, आपके सामने हूँ और हम कहीं भी फरार नहीं हुए। ये सब गलत बातें आ रही है, जो भी आ रही है सामने। यानी कि जो भी आरोप है वो झूठे हैं? आप क्या मानते हैं कि कोई साजिश है? मैं फिर से कहूं आपको कि मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहती कि साजिश है या नहीं है और क्यों। और एक बात मैं और कह दूं आपको कि जैसे आपके परिवार में 5 लोग हैं, उस 5 में अगर माता और पिता किसी एक बच्चे को प्यार करते हैं और दूसरे को नहीं करते, तो स्वाभाविक ही उसके चित्त में एक बच्चे को माँ के लिए, दूसरे बच्चे को पिता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी दूसरे पिता या तो माता से किनारा करके चलते जो उसके पक्ष के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बड़ा फैमिली है, 5 करोड़ साधक हैं, उसमें अगर कोई लोग विपक्ष में चले गए और कोई पक्ष में रह गए, तो मैं समझती हूँ कि ये रेशियो कोई ज्यादा नहीं। अगर 5 जनों की फैमिली में 3 एक और 2 अलग पक्ष विपक्ष हो जाता है, तो 5 करोड़ में अगर 25 या 50 विपक्ष हो गए, तो ये रेशियो कोई ज्यादा नहीं है। इतना तो होता है, कंपनी में भी होता है, घरों में भी होता है। तो अगर यहाँ पर भी हो तो उनका मनमुटाव रहा होगा या उनको जो भी नाराजगी रही होगी वो उनके साथ है। नाराजगी के कारणों का कुछ पता चल पाया कि आखिर क्यों लोग, जो लोग आपके साथ रहे वही अब जो है सामने बयानबाजी करते हैं? वो तो वही जानते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से आश्रम के मैनेजमेंट में, आश्रम के ट्रस्ट में नहीं हूँ, टच में भी नहीं हूँ, तो ये मैं नहीं बता सकती। महिला आश्रम से भी आपका कोई संबंध नहीं है जैसा कि आरोप लगा? करीब 16 साल से मैं नहीं हूँ, महिला आश्रम के मैनेजमेंट में भी नहीं हूँ और टच में भी नहीं। एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, जो आरोप लगे आप पर, जो है जिस तरह की बातें कभी कोई सुन नहीं सकता, क्यों लगे इस तरह के आरोप? क्या उसके पीछे उस युवती की नीति हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? बस भगवान सद्बुद्धि दे। बस। आप उस युवती को जानती थी? बस सर प्लीज।
सुना आपने एबीपी न्यूज पर भारती श्री की सफाई की क्या कह रही थी इस पूरे वाकये के बारे में। उनका ये कहना है कि ये एक साजिश है और वो ये मानती हैं कि इसमें अदालत से इन्हें न्याय मिलेगा। बता दूं कि जो मामला सूरत की युवती ने दर्ज कराया है उसमें आरोपी के तौर पर इनका नाम भी रखा है और इस मामले पर पहली बार इस पूरे विवाद पर सामने आकर बोली हैं भारती श्री। कैमरामैन आर्यन पांडे के साथ ब्रिजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद।